वैसे तो सरकार समय समय पर फ्री की रेवड़ियां बांटती रहती है, लेकिन लगता है सरकार इन फ्री की रेवड़ियों के पैसे प्रशासनिक अधिकारियों से वसूलती है। तभी तो अब प्रशासनिक अधिकारियों को समाज की जमीन बेच कर इन फ्री की रेवड़ियों के लिए पैसे जुटाने की जरूरत आन पड़ी है। मामला है अलीगढ़ जिले की नगर पंचायत जलाली के वार्ड नंबर 13 का, जहां प्रशासनिक अधिकारी विगत कई दिनों से समाज के लोगों की जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लेकर उन्हें बिना किसी को भनक लगे बेच रहे हैं। जी हां, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अलीगढ़ में समाज की जमीन को अवैध तरीके से धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि लेखपाल के द्वारा गरीबों की जमीनों को अवैध तरीके से लगातार बेचा जा रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अमीर लोग गरीबों को या ग्रामीणों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, और इनका मानना होता है कि इन कीड़े मकोड़ों को यानी गरीबों को पनपने नहीं देना चाहिए, बल्कि इन्हें बाहर निकलते ही कुचल देना चाहिए। अलीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के इस कृत्य को देखकर लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता भी उन्हीं दिमाग से गरीब लोगों में से एक है, जो गरीबों का हक छीनने की कोशिश करते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि इन गरीब मानसिकता वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शासन, प्रशासन या सरकार कोई ठोस कदम उठाती है या ये गरीबों का हक यूं ही छीनते रहेंगे। नमस्कार, मैं HVN से मनोज कुमार। आज मैं आया हूँ नगर पंचायत जलाली में, और नगर पंचायत जलाली के वार्ड नंबर 13 में एक मामला था। यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जमीन जो है समाज की जमीन है, और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से और इस जमीन को बेचा जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों की राय लेता हूँ कि मामला है क्या। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। तो भैया जी, क्या मामला है पूरा? मैं नगर पंचायत जलाली के वार्ड नंबर 13 से सभासद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। जी। ये मामला है, ये हमसे पहले काफ़ी लोग यहाँ पे, मेरे ज़माने से पहले ही ये लोग काबिज थे यहाँ पे। इन लोगों के पास पट्टा था इस ज़मीन का, जी। और यही लोग इस पे हमारे सामने से, हम तो छोटे छोटे हैं, इन्हीं लोगों के पास घूरे बिटोरा और इनके बुज्जी वगैरह रखते थे यहाँ। तो इन लोगों ने विचार बनाया कि पट्टे की ज़मीन है, नॉन जेडी की ज़मीन है, तो ये गवर्नमेंट ले रही है, इससे पहले हम गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। तो इन्होंने नगर पंचायत के लिए एक लेटर लिख के दे दिया कि हम जो पट्टे सारे लोग पट्टे वाले हैं वो नगर पंचायत के लिए दे देते हैं। इन्होंने नगर पंचायत के लिए लिख के दे दिया, सब साइन करके। तो उन लोगों ने इनसे कहा कि हम यहाँ आप खाली कर दीजिए। किन ने बोला आपसे खाली करने के लिए? ये लेखपाल और ईओ साहब जी, राजस्व विभाग की टीम भी आई यहाँ पे। पहले तो इन लोगों ने खाली नहीं किया, ये लोग बोले कि यहाँ आप काम चलाओगे जब हम खाली करेंगे। लेकिन फिर मुझसे पूछा गया तो मैंने, ईओ साहब का फ़ोन आया कि आप खाली कराइए। लेखपाल साहब ने भी ये कहा कि आप खाली कराइए, मैं यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ बनवा दूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मिनी ट्यूबवेल लगाऊंगा, मिनी ट्यूबवेल भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद में बोले कि मवेशी अस्पताल जलाली से कैंसिल हो गया है, प्राइवेट चल रहा है, उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। अभी मुझे ये बताइए आप, जैसे कि लेखपाल साहब का कहना है, ये तो कहना था उनका, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है इसके बाद? अब लेखपाल साहब ने उलट कर दिया है, अब वो रास्ते के रूप में दर्ज कर रहे हैं इसे कि ये रास्ता है। जी। विपक्षी लोगों के दबाव में आके रास्ता दिखा रहे हैं। पहले ये रास्ता नहीं दिखाया उन्होंने, 1134 नंबर शो किया नक्शे में, और दूसरा नक्शा अब जो बनाया है उन्होंने 1134 नंबर उसमें से हटा दिया, जबकि हमारे पास उसका सारा प्रारूप मौजूद है, फर्द वगैरह सारा कुछ है। प्रकाश नारायण जी ने पट्टा किया था इन लोगों के पास 1988 से, उनके पास मौजूद है पट्टा, लेकिन लेखपाल ने वो सारा उलट कर दिया और अब रास्ते के रूप में दर्ज कर रहे हैं। तो अभी उनका क्या, किस तरीके से क्या मामला चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं लेखपाल साहब? लेखपाल साहब बिल्कुल रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जब तक मैं यहाँ रहूँगा, जब तक इसमें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं उनके पास गया और सीधा सीधा वो सीधे बोल रहे हैं कि जब तक मैं मौजूद हूँ, जब तक यहाँ कुछ बनने नहीं दूंगा आप। जी। तो हमारे साथ और भी हैं, गाँव से बहुत लोग हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। तो ये जो जमीन है जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कब से तुम लोगों के पास? कम से 30-40 साल हो गई। 40 साल से आपके पास थी जमीन? जी। हमारे पिताजी ने पट्टा कराया और वो खत्म हो गए, हम बत्तरे हैं प्रकाश नारायण पर। जी। हाँ। तो ये तो सीधी मैं यही बोलूंगा कि ये तो एक फर्जीवाड़े के तहत ही इसको किया जा रहा है। बिका हुआ है वो लेखपाल। जी। क्या नाम है लेखपाल का? देवकांता।
यादव जी, हाँ तो यादव है वो जी। हाँ जी। कितने शिकायत करता हूँ उनके खिलाफ जो है इनके शिकायत करता है तो 25 हैं। लेखपाल साहब, ये अच्छा ये कब से हैं यहाँ पर, पोस्टिंग कब से है इनकी? ये अभी आए हैं साहब, ऐसी हो गई 6-7 महीने करीब है। 1.5 साल है जी हाँ 1.5 साल है गए, मुझे मालूम नहीं था, 1.5 साल हो गया नहीं आए हुए। जी। तो 1.5 साल से यहाँ पर पोस्टिंग होके आए, तो जब से तो एक यही मामला है कि कोई और भी जैसे नहीं, दसियों के घोटाले घपले, कम नाप तोल करना, रिश्वत लेना, इनकी यही कारनामे है। पैसे हुए मोटरसाइकिल कई लोगों के मामले हैं, पैसे ले लेके वापस कर रहे हैं जी ये। जी 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 मोटरसाइकिल ये मौजूद है, मेरे चाचा जी लगते हैं। जी। क्या नाम है साहब आपका? नरसिंह पाल। तो आपके मन में क्या चल रहा है लेखपाल साहब के लिए? लेखपाल साहब की है बदली होनी चाहिए, काम किसी का है करके न दे रहे। नहीं, आपको क्या शिकायत है उनसे? हैं? आपको क्या शिकायत है? मेरी शिकायत है मेरे है कुरे जमीन का है मैटर है चल लिया है। भू माफियों ने है मेरी है जमीन है कब्जा में है कर लिया है। वो है उनने है अभी तक है दई ने अपने कब्जे में। अभी पूरा ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जानना चाहूंगा, केवल मुझे ये बता दीजिए कि उनसे क्या शिकायत है आपको? मेरी शिकायत ये है, मेरे पैसे 13,500 रुपया है का लिए। 13,500 रुपये किस बात के लिए थे? मेरे कुरे बनाए के कुरे बनाए के 13,500 रुपया ले। 6.5 महीना है कि मिलते हैं। मैंने है नोटिस है रिसीव है कराया, और रिसीव करावे के बाद में कम से कम 2 महीना है लगातार है मैं अपने पास है बुलाया, और बुलावे के बाद में फिर है तो बहुत ही परेशान लोग हैं यहाँ से। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर इसकी जांच हो और उसके बाद में जो लीगल काम हो उस तरीके से पूरे उस पर काम किया जाए। जहाँ तक जैसे कि ये पब्लिक है टोटल, सभी का गवर्नमेंट से फिर भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा कोई गलत काम होता है तो। जी। तो वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।